जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा, उसका क्या महत्व होता है, कहाँ कहाँ 14 मुखी रुद्राक्ष अनेकों प्रकार से लाभ देता है, आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। अनेकों प्रकार के व्यक्ति को कई बार भय हो जाते हैं, फोबिया हो जाता है, ऊंचाई से, पानी से, अग्नि से, किसी व्यक्ति विशेष से, अंधेरे से, अकेले में रहने से। उन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष अति उत्तम कार्य करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष में हनुमान जी का वास होता है। अनेकों प्रकार के शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करता है 14 मुखी रुद्राक्ष। सारी बातें इस अंक में जानेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 फरवरी सन 2025 दिन रविवार, संवत 2081, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। कई बार व्यक्ति अकेले में डरता है, अंधेरे से डरता है, किसी व्यक्ति विशेष से डरता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें, 14 मुखी रुद्राक्ष रियल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और किस दिन इसको हम पहनते हैं, सारी जानकारी आप लीजिएगा। सबसे पहली बात, 14 मुखी रुद्राक्ष में हमने बताया हनुमान जी का वास होता। तो जो भी साधक रुद्राक्ष धारण करें, जो भी रुद्राक्ष पहने, वो कदापि नॉनवेज का प्रयोग ना करें। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि रुद्राक्ष भी पहन लेते हैं, ऊपर से नॉनवेज का प्रयोग करते हैं। गलत बात है, क्योंकि भगवान शिव का एक दिव्य प्रसाद है रुद्र। भगवान शिव, अक्ष उनकी आंखों से जो आंसू गिरा, उनसे रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। इसलिए ध्यान रखना, रुद्राक्ष पहनने के लिए बहुत सात्विक स्थिति हमारी होनी चाहिए। खास तौर से हमें नॉनवेज कदापि नहीं लेना चाहिए। और यदि हम ग्रस्त हैं, गृहस्थी में हैं, तो हम अपनी शुद्धता का ध्यान रखें। अदरवाइज नहीं तो रात्रि वगैरह में उसको उतार करके हम एक तरफ रख दें। सुबह पुनः जल से धो करके, शुद्ध कर करके, हनुमान जी का ध्यान करके पुनः 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन प्रातःकाल मंगल की ही होरा में, मतलब जिस समय सूर्य उदय होते हैं उससे 1 घंटे के अंतराल में, उस 1 घंटे के बीच में रुद्राक्ष को शुद्ध जल से धोवें, कच्चे दूध से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, तिलक लगाएं, धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन करके आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र को, या आप हनुमान जी के जैसे हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हो, है ना, या ओम हनुमते नमः, इतना तो हमें सबको पढ़ ही सकते हैं। ओम हनुमते नमः, इस मंत्र की 3 माला, 5 माला, या इस मंत्र को टाइमली अंदाजे से 5 से 10 मिनट करके प्रणाम करके रुद्राक्ष को पहले से ही लाल धागे में पिरो करके रखें। गोल्ड की चैन में पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। गोल्ड की कैप लगवा कर भी इसको पहले से ही तैयार किया जा सकता है, यदि गोल्ड में आप धारण करना चाहते हैं तो। उसको ऐसा करने के उपरांत नहीं तो चांदी में पहन सकते हैं, नहीं तो सीधा सिंपल लाल डोरा उसमें डालो और उसको रख लो। जैसे मैंने बताया, पूजा करके ओम हनुमते नमः की 3, 5, 7, 11 माला करके, जो भी आपके पास समय है, हनुमान जी का ध्यान करके मस्तक से रुद्राक्ष को लगाइएगा और धारण कर लीजिएगा। प्रयास करें जैसे ही सूर्योदय हो वैसे ही आपकी पूजा शुरू हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर आपकी पूजा का रहेगा। और उसके बाद आप 1 घंटा तो बहुत होता है, उसी के बीच में इस रुद्राक्ष को पहन लें। मंगलवार के मंगलवार प्रयास किया जाए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया जाए। हनुमान जी के लेफ्ट बाएं पांव का अपने मस्तक पर तिलक किया जाए। मंगलवार के दिन जो व्रत रखते हैं उनके लिए तो 14 मुखी रुद्राक्ष सोने पर सुहागा होता है। कैसा भी बड़ा शत्रु आपको त्राण देने की कोशिश कर रहा हो, कोई मुठ करने का प्रयोग आपके ऊपर करना चाहता हो, मुठ प्रहार करना चाहता हो, जादू टोना तंत्र मंत्र से आपके ऊपर प्रहार करना चाहता हो, नहीं कर पाएगा यदि अच्छा रुद्राक्ष 14 मुखी का आपने धारण किया हुआ है तो। महिलाएं पुरुष कोई भी इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। दूसरी एक विशेष बात ध्यान रखें, रुद्राक्ष सही होना चाहिए, क्योंकि 14 मुख होते हैं उसके अंदर, और इसमें आप इसकी कई क्वालिटी आती हैं। जैसा जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करे वैसी क्वालिटी का इसको आप ले सकते हैं। और चलते फिरते, उठते बैठते यही ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इस मंत्र को आप पढ़िए। आप अकेले में डरते हैं, अंधेरे में डरते हैं, बाहर अकेले जाने से डरते हैं,
4 लोगों में मिलने जुलने से आप डरते हैं। इसके साथ साथ आपके अंदर उत्साह की कमी है। कई बार लगता है हमारे बच्चे उत्साहित नहीं हैं, बड़े दब्बू से हैं, डल से हैं, अकेले में रहते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, या ये बच्चा बहुत डरता है, बड़ा व्यक्ति हो, बच्चा हो, बहुत डरता है। 14 मुखी रुद्राक्ष गजब का लाभ करेगा। और इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे हम लोग संस्थान से कई बार आपको 9 मुखी के 9 या और रुद्राक्ष भेजते हैं, बताते हैं। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि इस पर 11 रुद्री का पाठ करा लिया जाए, इसके ऊपर नहीं, मतलब रुद्राक्ष सामने रखा जाता है और जिस व्यक्ति को धारण करना होता है उस व्यक्ति के नाम से 11 बार रुद्री का पाठ करा लिया जाए और फिर उसी रुद्री के जल से रुद्राक्ष को धोया जाए, सिंचित किया जाए और फिर उसको साधक धारण करे तो और भी उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है। भाई रुद्राक्ष है और रुद्र की पूजा हो जाए, रुद्री के 11 पाठ हो जाए तो क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर हम आपसे कहेंगे, 14 मुखी का रुद्राक्ष बेटा महंगा आता है, सस्ता ये नहीं आता। आप सोचें 2000, 5000, 6000 तक भी ये रुद्राक्ष आपको नहीं मिलेगा। इसकी जो कीमत होती है वो आपको 10,000 से ऊपर ही इसकी वैल्यू, इसकी कीमत शुरू होती है। थोड़ा महंगा होता है और इन दिनों में हमने देखा है, कई बार बातचीत करते हैं, कहीं से मंगाना पड़ जाता है किसी के लिए, तो 14 मुखी रुद्राक्ष जो है इस समय बहुत महंगा है। तो जब थोड़ा सा और 2, 4, 5 महीने वेट कीजिएगा, थोड़ा सस्ता हो जाता है, माल पेड़ों से टूटने लगता है, आने लगता है, तो फिर मार्केट में थोड़ा इसका रेट सस्ता हो जाता है। ओरिजिनल है नहीं है उसका आप ध्यान रखें। तांबे के सिक्कों के बीच में रखने से इसमें कंपन होता है, तांबे की बालों में तांबे की छड़ों से घुमाने से इसमें कंपन होता है, और रुद्र है इसलिए पवित्रता के साथ आप इसको धारण करिएगा। जो भी साधक 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, अदम्य साहस उसको अपने अंदर महसूस होता है। और इसी के साथ साथ जुड़ी एक श्रृंखला है 114 मुखी। 114 मुखी रुद्राक्ष तो नहीं होता, लेकिन जिसमें 14 मुखी, 11 मुखी, 1 मुखी, अनेकों प्रकार के रुद्राक्षों का संयोजन करके 114 मुखी का कंठा, एक माला तैयार की जाती है। अपने आप में अनुपम होती है, अपने आप में दिव्य होती है। और शायद हमारे कुछ संस्थान से कुछ साधकों ने इसको पहना हुआ भी हो, पहने रखें। रुद्राक्ष का धीरे धीरे असर आता है। रुद्राक्ष की जो रगड़ होती है, जो त्वचा के ऊपर लगती है ना, धीरे 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 इसका बहुत सुंदर असर आता है। रुद्राक्ष आयुर्वेद में भी काम आता है। इसकी पिष्टी बना करके आयुर्वेद की अनेकों प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। उसमें भी देखा जाता है कितने मुख्य रुद्राक्ष का इसमें आयुर्वेद में प्रयोग किया जा रहा है। तो बस आज हमें आपको यही समझाना था। यदि आपको अपने अंदर भय सा महसूस रहता हो, किसी से भय ज़्यादा खाते हो, आपको कोई फोबिया महसूस होता हो, ऊंचाई से डरते हो, कहीं यात्रा से डरते हो, भीड़ भाड़ से आपको घबराहट होती हो, आपको लगता हो कि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, कोई तंत्र है, कोई प्रेत का साया है या कुछ भी ऐसा है, तो बेटे बेधड़क होकर के आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। और यदि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान जी को बहुत मानते हैं, तो भी आपके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। और यदि आपका मन है कि हम कौन सा रुद्राक्ष पहने, तो भी आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटे, किसी भी रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई रत्न पहनेंगे उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन रुद्राक्ष का कदापि साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। कभी आप डरें, अरे मैंने तो जब से पहना मुझे बुखार चढ़ रहा है, कि कभी पहले बुखार नहीं आया, तो ध्यान रखना रुद्राक्ष का कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। चलिए साथियों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में। 14 मुखी रुद्राक्ष की बात की है, जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 14 मुखी, 114 मुखी, शिव परिवार, 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष, ये अपने आप में बड़े कीमती होते हैं। 9 मुखी के 9 भी पहने जा सकते हैं, वो तो 9 का अंक तो अपने आप में पूर्ण होता ही होता है। लेकिन जैसी खास समस्या मैंने आपको आज बताई, वो इस रुद्राक्ष से आपकी ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से दूर जरूर होती है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।